नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। रायपुर से बड़ी खबर, जल सत्याग्रह करने पहुंचे हैं संविदा कर्मचारी। एस्मा के खिलाफ संविदा कर्मचारियों का ये जल सत्याग्रह नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगातार लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब उनके खिलाफ एस्मा लगने से उनकी नाराजगी और बढ़ गई। इसके बाद जल सत्याग्रह करने पहुंचे हैं संविदा कर्मचारी। एस्मा के खिलाफ संविदा कर्मियों का जल सत्याग्रह, दरअसल नियमितीकरण की मांग को लेकर ये संविदा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से और जब उनके खिलाफ एस्मा लगा तो नाराजगी और बढ़ गई। उसके बाद जल सत्याग्रह करने संविदा स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे हैं। रायपुर से ये तस्वीरें हैं। एस्मा के तहत कार्रवाई भी संभव है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये राजधानी रायपुर से। और एक नियमितीकरण की मांग को लेकर के लगातार प्रदेश भर के कर्मचारी आंदोलन पर है और आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा कि वो दिखाए कि यहाँ पर जल सत्याग्रह है वो किया जा रहा है और लगातार इनकी मांगे हैं, वो नियमितीकरण की मांग है और उसे लेकर के ये सत्याग्रह कर रहे हैं। बताइए क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण, जो कि जन घोषणा पत्र में शामिल है और माननीय टीएम सिंहदेव, माननीय भूपेश बघेल जी निरंतर बोलते आ रहे हैं कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज 4 साल बीत गए हैं, किसी प्रकार की बात नहीं हुई है। लेकिन अखबारों में जरूर इसको छापा जा रहा है कि हम संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की तैयारी की जा रही है, लेकिन आज 4.25 साल हो गए हैं, लेकिन नियमितीकरण कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। एस्मा लगाया गया है, अब कार्रवाई भी हो सकती है। वो उनको जो भी करना है करें। संविदा कर्मचारी ने सर पे कफन बांध लिया। आज हम जल सत्याग्रह के माध्यम से इस एस्मा कानून का विरोध करते हैं। ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हाथ जोड़ के भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि ऐसे कुत्सित कानून, ऐसी दुर्भावनापूर्ण शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए ऐसा कृत्य ना करें। जो आपने वादा किया है, लोकतांत्रिक तरीके से आप चुन कर आए हैं, जो आपने वादा किया है उसको आप पूरा करें। अभी भी हमारे पास अनुपूरक बजट का समय है। 17 तारीख को क्या जेल भरो आंदोलन भी होगा? जी बिल्कुल होगा। और क्या रणनीति रहेगी आगे? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं, हाथ जोड़ निवेदन है भूपेश सरकार से जल्द से जल्द हमें नियमितीकरण दे दे, अन्यथा जेल भरो आंदोलन और बहुत ये सत्याग्रह तो हमेशा चलता रहेगा जब तक हम आपको मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से नियमितीकरण नहीं दे देती। देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन है वो ये कर रहे हैं और ये जल सत्याग्रह पर उतर आए हैं और 17 तारीख को जेल भरो आंदोलन है, सभी संविदा कर्मचारी करेंगे और नियमितीकरण की मांग है वो लगातार कर रहे हैं। कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अब एस्मा के तहत कार्यवाही भी संभावित है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी। इससे बड़ी खबर है, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम का घेराव किया है। कैंप 1 में समस्याओं को लेकर बीजेवाईएम ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो भिलाई से ये बड़ी खबर है, जब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम का घेराव करते हुए कैंप 1 में समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें दुर्ग से भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये बड़ा प्रदर्शन। लाई नगर निगम का घेराव किया गया बीजेवाईएम के जरिए। दरअसल कैंप 1 में समस्याओं को लेकर ये बड़ा विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा का और भारी संख्या में बीजेवाईएम कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल भी हुए। तस्वीरें देख रहे हैं आप दुर्ग से, ये तस्वीरें जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा बड़ा प्रदर्शन कर रही है और दरअसल नगर निगम का घेराव किया गया है, समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। और धार से बड़ी खबर है, जोरदार बारिश के चलते हाल बेहाल हैं। बागनी नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाग गांव में हर तरफ पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। नदी किनारे के इलाकों में जल भरा हो गया है। वहीं घरों और बाजारों में पानी जा घुसा है। जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो ये बड़ी खबर धार से, जहां जोरदार बारिश के चलते हाल बेहाल हैं। बागनी नदी में बाढ़ के हालात बने हैं और बाग गांव में हर तरफ पानी भरा हुआ है। नदी किनारे के इलाकों में भी जल भराव जैसे हालात बन गए। घरों और बाजारों में पानी जा घुसा है। बड़वानी से बड़ी खबर है, स्कूल के छात्र छात्राओं का हल्ला बोल। कलेक्टर से मिलने छात्रावास से पैदल निकले छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
सरकारी सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज हैं। पुरुषखेड़ा स्थित छात्रावास के छात्र हैं ये। छात्रों ने प्रदर्शन किया बड़वानी में। स्कूल के छात्र छात्राओं का ये हल्ला बोल। कलेक्टर से मिलने छात्रावास से पैदल निकले छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और दुर्ग से बड़ी खबर, नशे के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। ब्राउन शुगर बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 10.58 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। जब्त ड्रग की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। मोहन नगर थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, नशे की बड़ी खेप। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। मॉनसून की दस्तक के बाद भले ही बारिश कुछ दिनों के लिए थम सी गई थी, कहीं कहीं हल्के फव्वारे तो कहीं देखने के लिए मिले, लेकिन मूसलाधार बारिश का दौर थमसा गया। अब एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में ऊपरी हवा का चक्रवात सक्रिय हुआ है, जिससे अब एमपी में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। राजधानी भोपाल में बीती रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि आने वाले दिनों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश उज्जैन में हुई है, जहां इस मानसून 68 मिलीमीटर तक बादल बरस चुका है। उसके बाद उमरिया जहां 53 मिलीमीटर, ग्वालियर 41 मिलीमीटर, तो वहीं भोपाल में लगभग 21 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का दौर अगले 2 से 3 दिनों तक निरंतर जारी रहेगा। गुंबद और बस गुंबद ही नजर आ रहा है। मंदिर का निचला हिस्सा तो पानी में समा गया है। हालात ऐसे दिख रहे हैं मानो बाढ़ का ये दृश्य है। तस्वीरें उज्जैन की है, जहां तेज बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया। शहर में 2 दिनों से सीजन की सबसे तेज बरसात हुई है। इतनी तेज की घंटे भर की बरसात में ही पूरा शहर पानी से तरबतर हो गया। क्या मंदिर और क्या सड़कें सब पानी से लबालब भर गई हैं। मुख्य सड़कों सहित कई कॉलोनियों में घुटनों तक पानी भर चुका है। आवाजाही बाधित हो गई है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित कई घाट जलमग्न हो गए हैं। बेलमबाग, मंछामन, छोटी कमल कॉलोनी समेत कई कॉलोनियों में तो लोगों के घरों तक पानी भर चुका है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर लोगों को अलर्ट किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है, बाकी पानी में डूबा हुआ है। मौसम विभाग ने उज्जैन में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। एमपी में लंबे समय के बाद बारिश हुई तो पूरे वेग से झरना बहने लगा। जल प्रहार की तस्वीरें रतलाम से आई हैं, जहां सैलाना स्थित बाबा केदारेश्वर महादेव का झरना अपने पूरे वेग में नजर आया। प्रकृति का ये एक बार फिर ऐसा नजारा दिखा कि मानो बाबा केदारेश्वर महादेव के पांव पखारने के लिए पहुंचे हों। मंदिर में चारों ओर पानी ही पानी, जिसे देखने बड़ी संख्या में आसपास के लोग पहुंच रहे हैं। दरअसल सैलाना के बाबा केदारेश्वर महादेव का मंदिर चारों ओर पहाड़ियों के बीच है। ऐसे में बारिश का पानी पहाड़ों से आकर एक झरने के रूप में बहता है और ये झरना बाबा केदारेश्वर महादेव के मंदिर के ऊपर से पूरे वेग से मंदिर परिसर में गिरता है। उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। लगातार हो रही बारिश के बाद से बाबा केदारेश्वर का पूरा मंदिर जलमग्न हो चुका है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने स्थानीय पुलिस बल और होमगार्ड के जवान भी तैनात किए हैं। वहीं यहां पहुंच रहे सैलानियों को एहतियात बरतने की हिदायत भी दी जा रही है। उफनता हुआ ये नाले के पानी को रोकने के लिए बना स्टॉप डैम के पिलर्स के बीच फासला और फिर उस पर सीढ़ी लगाकर पिलर्स को पार करते बच्चे। ये नजारा बैतूल के घोड़ा डोंगरी के शांतिपुर गांव का है, जहां स्कूली बच्चे पटिया के सहारे उफनते हुए नाले को पार कर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण कई बार नाले के ऊपर से पुल बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए जिस तरह नाले को पार कर रहे हैं, ये किसी हादसे को बुलावा देने से कम नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो प्रशासन का इस तरफ ध्यान है और ना जनप्रतिनिधियों का। उन्हें ये ग्रामीण सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह बच्चे स्कूल जाने के लिए पुलिया पार कर रहे हैं,
ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा, प्रशासन या जनप्रतिनिधि? अगर आप शिमला मनाली घूमने का सोच रहे हैं और यात्रा की तैयारी आपने कर ली है तो थोड़ा रुक जाइए। इस समय वहां लैंडस्लाइड के कारण जमीनें धंस चुकी हैं। ट्रेन सड़क के रास्ते बंद हो गए हैं। बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टानें टूटकर जमीन पर गिर रही हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां से लौट पाना मुश्किल हो चुका है। कुछ ऐसा ही खंडवा के 2 युवकों के साथ हुआ। दरअसल 2 युवक श्रीखंड यात्रा करने के लिए गए थे, जहां से वो निकलकर कुल्लू मनाली पहुंचे। तेज बारिश और लैंडस्लाइड के बीच वो कुल्लू तक तो आराम से पहुंच गए, लेकिन शिमला आते आते उन पर आफत की लैंडस्लाइड हो गई और दोनों युवक शिमला में ही फंस गए। खंडवा के योगेश जोशी और वीरेंद्र चंदेल शिमला के जिस होटल में ठहरे थे, होटल के पास पहाड़ पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे दोनों युवक होटल में फंस गए हैं। दोनों युवकों ने मदद की अपील की है, लेकिन जब तक मदद मिलती दोनों युवकों ने हिम्मत दिखाई और किसी तरह वहां से वो लोग खुद ही टैक्सी करके दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हिमाचल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश मुसीबत बन गई है और इस मुसीबत में फंसे हैं उज्जैन के कुछ लोग। दरअसल उज्जैन से हिमाचल के कुल्लू मनाली और जम्मू के वैष्णो देवी माता मंदिर के लिए निकले कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि हिमाचल में भारी बारिश के कारण बीते 3 दिनों से किसी के साथ संपर्क नहीं हो पाया। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक का प्लान बनाकर टूर पर निकले 2 कपल सहित कुल 7 सदस्य भारी बारिश के चलते कहीं फंस गए हैं। परिजनों का कहना है कि हिमाचल सरकार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अब प्रदेश सरकार से लापता लोगों की सुध लेने की गुहार लगाई है। 3 दिन पहले सबकी लोकेशन मनाली में थी और होटल का नाम माउंट व्यू है, लेकिन उसके बाद से आज तक किसी का पता नहीं चल पाया। एमपी से भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है, जहां भिंड में राजस्व निरीक्षक यानी आरआई को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जमीन के सीमांकन की नकल देने के लिए पैसे मांगे थे। ये पूरा मामला रौन तहसील का है, जहां पढ़ोरा रौन तहसील के रहने वाले राजू श्रीवास्तव से कृषि भूमि के सीमांकन के दस्तावेज की नकल प्रदान करने की एवज में रिश्वत की मांग की गई। आरोपी राजस्व निरीक्षक ने 7,000 रुपए की राशि मांगी। किसान ने इसकी शिकायत ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस से की, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामले को ट्रेस करने के लिए जाल बिछाया। इसके बाद फरियादी से आरोपी को रुपए देने की बात कही गई। जब राजस्व निरीक्षक फरियादी से 7,000 रुपए ले रहा था, उसी वक्त लोकायुक्त पुलिस ने उसे धर दबोचा। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मैंने जो हरकत की है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सुना आपने, मैंने जो गलती की उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ करो। ये बीजेपी के नेता निर्मलजीत सिंह हैं जो लोगों से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं भाई मुझे माफ करो, मुझे जाने दो। दरअसल मोहल्ले वालों का कहना है कि इन लोगों ने नेताजी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और वीडियो बना लिया। जब नेताजी आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए तो लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए माफी मांगने लगे। नेताजी दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा भी करते नजर आए। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता निर्मल राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पद होता है। हालांकि वीडियो कब का है, कहां का है, इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक, ड्राइवर ने खोया नियंत्रण और फिर जो हुआ देखिए। तस्वीर हरदा की है, जहां टिमरनी के पेट्रोल पंप के पास लोहे के एंगल से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि ट्रक का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। एक बार फिर से तस्वीर देखिए, एक ट्रक कैसे तेज गति से आ रहा है और फिर मोड़ पर बेकाबू होता है, फिर 1-2 नहीं बल्कि कई दफा पलट जाता है। हालांकि आखिर में ट्रक फिर से खड़ा हो जाता है।
ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। छत्तीसगढ़ का करीब 40% इलाका जंगल है। बरसात के मौसम आते ही इन जंगलों से सांप, अजगर सड़कों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। इस मौसम में आए दिन सांप और अजगर मिलते हैं। एक ऐसा ही मामला गरियाबंद के तेरेंगा गांव से आया है, जहां अजगर मिलने से सनसनी फैल गई। अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कितना विशालकाय अजगर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया। लोगों ने गांव में अजगर सांप के होने की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे बीट गार्ड ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। श्रावण के मास में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। कहीं शिव भक्त कांवड़ यात्रा कर बाबा के दर पहुंच रहे हैं, तो वहीं बिलासपुर और रायगढ़ के 4 युवकों ने केदारनाथ तक की पैदल यात्रा शुरू कर दी है। ये चारों पद यात्रा कर पेंड्रा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। इन्होंने बताया कि लोगों के सहयोग से 35 दिन में पैदल चलकर वे केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और केदारनाथ धाम में जल चढ़ाएंगे। श्रद्धालुओं ने बताया कि रायगढ़ में बिलासपुर, पेंड्रा, अनूपपुर, शहडोल, मैहर, बांदा, कानपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग होते हुए वे केदारनाथ पहुंचेंगे। ये उनकी पहली पदयात्रा है और इस बार 2 महीने के श्रावण मास में केदारनाथ में भगवान शिव पर जल चढ़ाएंगे और इसके बाद वे कई और तीर्थ यात्राओं पर पदयात्रा करेंगे। आगे आगे लोग भाग रहे हैं और पीछे पीछे भालू आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जंगली जानवरों की दहशत अक्सर देखने को मिलती है। दहशत की तस्वीरें मनेन्द्रगढ़ से आई हैं, जहां थाना परिसर में भालू घुसने से हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भालू के आते ही कैसे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। वहीं मौके पर वन विभाग की टीम को सूचित किया गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची और भालू को ट्रेस करने में जुट गई है। हथियार और नशे की तस्करी के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी टमाटर की तस्करी के बारे में आपने सुना है? अगर नहीं तो फिर ये खबर आपके काम की है। दरअसल टमाटर की कीमत आसमान छू रही है। शतकवीर टमाटर को खरीदने में आज मध्यम वर्गीय परिवार के पसीने छूट रहे हैं, तो वहीं होटल वालों ने तो अपने मेन्यू पर लिख दिया है कि हमारे यहाँ सलाद में टमाटर नहीं परोसा जा रहा, यानी लाल रंग वाले टमाटर का रंग और सुर्ख हो चुका है। ऐसे में तस्कर भी अब सक्रिय हो चुके हैं और जो भारत नेपाल बॉर्डर कभी तस्करी के लिए विख्यात था, आज उसी बिहार के रक्सौल के रास्ते टमाटरों की तस्करी का मुख्य अड्डा बनता जा रहा है। दरअसल इन दिनों नेपाल में टमाटर नेपाली करेंसी में 25 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है और तस्कर इसी का फायदा उठाकर नेपाल और भारत के बॉर्डर पर बसे रक्सौल जिले के जरिए टमाटर के बड़े पैमाने पर तस्करी करने में जुट गए हैं और मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं।